दोस्तों मुझे लगता है कि भिंडी ही एक ऐसी सब्ज़ी है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है और झटपट बन भी जाती है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भिंडी की एक स्पेशल सब्ज़ी। जी हाँ दोस्तों, भिंडी दो प्याज़ा, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है, झटपट बन भी जाती है और इसे हम घर के बेसिक मसालों से ही बनाएंगे और ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है दोस्तों। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों रासा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। और यहाँ मैंने 300 ग्राम भिंडी ली है, जिसे अच्छी तरह से वॉश करके कपड़े से पोंछ लिया था और इसके लंबे लंबे पीसेस कर लिए थे। इसे हमें दोस्तों तब तक फ्राई करना है जब तक ये 90% कुक ना हो जाए। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है, बाद में हम इसमें और नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करते हुए इसे लो टू मीडियम हीट पर कुक करना है। जब ये थोड़े कुक हो जाए दोस्तों, तो यहाँ मैंने एक प्याज के पेटल्स को अलग कर लिया था, उसे हम ऐड कर देंगे। हमें प्याज को ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस प्याज थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो जाए उतना ही कुक करेंगे। और साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। भिंडी हमारी सॉफ्ट हो गई है दोस्तों, तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम उसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो गया है तो इसमें मैंने 1/4 टीस्पून गोटा धनिया डाला है और साथ ही 1/4 टीस्पून गोटा जीरा डाला है और 2 लाल मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। जब जीरा क्रैकल हो जाए तब हम इसमें एक प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया था, उसे डाल देंगे। और दोस्तों इस प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये प्याज जो है गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है और इसे लगातार चलाते हुए इसे हम फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। इस रेसिपी में प्याज जो है हम 2 बार ऐड करते हैं, क्योंकि इस रेसिपी का नाम ही है भिंडी दो प्याज़ा। अब प्याज का कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसमें मैंने एक टमाटर, जिसे बारीक काट लिया था, उसे डाल देंगे। टमाटर जल्दी गल जाए तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। नमक हमने पहले भी ऐड किया था तो अंदाज से डालें। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून इसमें धनिया का पाउडर ऐड किया है। 1/4 टीस्पून जीरा का पाउडर ऐड कर दें और साथ ही 1/2 टीस्पून मैंने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाला है। अब इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हमें लो ही रखना है और इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। देखिए जब टमाटर अब अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी डाली है, जिसे अच्छी तरह से हाथों से क्रश कर लें। तो दोस्तों हमारे मसाले भी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब इस स्टेज पर मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून दही, जिसे अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था, उसे ऐड करेंगे। तो फ्लेम एकदम लो कर दें, उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे ताकि दही जो है वो फटे नहीं। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम हमें अभी लो ही रखा है। देखिए दोस्तों मसाले का कलर कितना अच्छा हो गया और हमारा जो मसाला जो है उसमें भी एक क्रीमी टेक्सचर आ गया है। ऑयल भी अब सरफेस पे आ गया है, तो अब हम इसमें अपने भिंडी को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम लो ही रखें। एक बार इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं। देखिए दोस्तों मसालों का कलर कितना अच्छा आया है। अब इसमें मैंने 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। एक बार इसे फिर से अच्छी तरह से चला लें। अब हम इसका लिड लगा के 2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे हमें कुक करना है। तो 2 मिनट हो गए हैं दोस्तों, अब हम लिड हटा देते हैं। देखिए मसाले जो हैं अच्छी तरह से भिंडी और प्याज में मिक्स हो गए हैं। तो हमारी लाजवाब भिंडी दो प्याज़ा बनकर बिल्कुल तैयार है दोस्तों। अब ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता काट कर डाल देते हैं।
और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे सब पसंद करेंगे। इसे आप पूरी, पराठे, चावल, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत बहुत ही डिलीशियस लगती है दोस्तों। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, घर के बेसिक मसालों से ही कितनी शानदार सब्जी बनी है। खाने में बहुत बहुत ही यमी लगती है। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों आपका फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो जल्द ही मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।